बच्चों, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। मैंने आपको हिंदी के अंदर 3 लेसन कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके बाद एक कहानी आती है, तो आज हम वो कहानी ही पढ़ेंगे बच्चों। इसका नाम है कुएं में चांद। इस कहानी का क्या नाम है बच्चों? कुएं में चांद। इस कहानी को केवल आपको पढ़ना है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपनी एक कहानी। बहुत ही अच्छी मनोरंजन पूर्व कहानी है ये। इसमें एक जंगल था। क्या था? एक जंगल। उसमें एक कुआं था और उस कुएं के समीप 4 बंदर थे। क्या थे? 4 बंदर रहते थे। उनमें से एक की आंख बहुत बड़ी थी। उनमें से जो एक बंदर था उसकी आंख बहुत बड़ी थी। एक के कान बहुत बड़े थे। दूसरे बंदर के क्या थे? कान बहुत बड़े थे। एक के हाथ बहुत लंबे थे। जो तीसरा बंदर था उसके कैसे थे? हाथ बहुत लंबे थे। तो एक की पूंछ बहुत लंबी थी। जो चारों ही बंदर हैं, वो जो चारों ही बंदरों की अपनी अपनी विशेषता है। सब में कुछ ना कुछ विशेषता है। चारों बंदर बहुत ही नटखट थे। जो चारों बंदर है बहुत ही नटखट, बहुत ही शैतान थे। वे कुएं के चारों ओर चक्कर लगाते रहते थे। वे जो है पूरा दिन भर कुएं के चारों ओर चक्कर लगाते रहते थे तथा उछल कूद करते रहते थे। एक बार वे कुएं के पास खेल रहे थे। एक बार क्या कर रहे थे? वे कुएं के पास खेल रहे थे। आकाश में पूनम का चांद निकला हुआ था। आकाश में जो है वो पूनम का चांद निकला हुआ था। पूनम जब भी आती है, महीने में एक बार आती है बच्चों। पूर्णिमा जो है महीने में एक बार आती है और एक बार ही अमावस्या आती है। जब पूनम आती है तब चांद पूरा दिखाई देता है। चांद की जो रोशनी होती है वह बहुत तेज होती है और उसकी परछाई कुएं में पड़ रही थी। आकाश में पूनम का चांद निकला हुआ था और जो वह रोशनी वह किसमें पड़ रही थी? कुएं में पड़ रही थी। कुएं में चांद की परछाई देखकर बड़ी आंखों वाले बंदर ने कहा, कुएं में जो चांद की जब परछाई पड़ी तब जो बड़ी आंखों वाला जो बंदर था उसने कहा, भाइयों देखो देखो चांद कुएं में गिर गया है। उसने कहा कि भाइयों, उनके सभी बंदरों को बोला उसने, भाइयों देखो देखो कुएं में क्या गिर गया है? चांद गिर गया है। बाकी तीनों बंदर भी कुएं में चांद की परछाई देखकर चिल्लाने लगे। बाकी जो तीनों बंदर थे वे भी कुएं के अंदर चांद की जो परछाई है उसको देखकर चिल्लाने लगे। हे भगवान, चांद कुएं में गिर गया है। उन्होंने कहा, हे भगवान, चांद जो है कुएं में गिर गया है, चांद कुएं में गिर गया है। ऐसा कहकर वह चिल्लाने लग गए। तभी लंबे हाथ वाला बंदर बोला। तभी जो एक लंबे हाथ वाला जो बंदर था वह बोला, आओ मिलकर चांद को कुएं से निकाल दें, क्योंकि उसका हाथ लंबा था। तो उसने कहा कि आओ हम मिलकर उस चांद को कुएं से निकाल दें। लंबी पूंछ वाला बंदर बोला। फिर तभी वो लंबी पूंछ वाला जो बंदर था वह बोला, मैं अपनी पूंछ को पेट से लपेटकर उल्टा लटक जाता हूँ। उसने कहा कि जो मैं अपनी पूंछ को पेड़ के ऊपर लपेटकर उल्टा लटक जाता हूँ। मैं अपने पैरों को इनके हाथों में पकड़कर लटक जाता हूँ। फिर इसने कहा कि मैं अपने पैरों को इसके हाथों में पकड़कर लटक जाता हूँ। तीसरा बंदर बोला। लंबे कान वाले ने कहा। फिर जो है लंबे कान वाले ने कहा, बड़ी आंखों वाले बंदर लंबे कान वाले बंदर के हाथों में अपने पैर पकड़कर लटक गया। जो बड़ी आंखों वाला जो बंदर था वह लंबे कान वाले बंदर के हाथों में अपने पैर पकड़ाकर लटक गया और लंबे हाथ वाले बंदर ने उसके हाथों में अपना पैर पकड़ दिए। अब अपने लंबे हाथों से वह चांद को कुएं से निकालने का प्रयत्न करने लग गए। अब वो चारों ही क्या करने लग गए? अपने लंबे हाथों से चांद को जो है कुएं से बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे, मगर पानी के हिलने से चांद इधर उधर हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो हाथ डालते हैं उसके अंदर पानी हिल जाता है और पानी के हिलने के कारण वह चांद जो है वो इधर उधर होने लग गया और उनके हाथ में नहीं आता है। तभी उनको एक तरकीब सूझी, तभी उनको एक आइडिया आया, एक उपाय सूझा और उन्होंने सोचा क्यों ना चांद को ऊपर आकाश की ओर उछाल दूँ। तब उन्होंने कहा, क्यों ना हम चांद को जो है ऊपर आकाश की ओर ही उछाल दूँ। पानी उछालते उछालते उसकी नज़र आकाश में गई। जब जैसे ही वो पानी उछाल रहे थे तो उनकी नज़र एकदम से किसने गई? आकाश पर गई और वहाँ चांद को देखकर वह खुशी से उछल पड़ा। और उन्होंने जैसे ही आकाश में चांद को देखा तो वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, देखो मैंने चांद को आकाश में पहुँचा दिया है। जैसे ही वो पानी को ऐसे ऊपर उछाला, उसकी नज़र आकाश पर पड़ी तो देखा चांद है, तो वो जोर से चिल्लाकर बोला, देखो मैंने चांद को आकाश में पहुंचा दिया है। सब खुशी से आकाश में देखने लगे। सभी खुशी से आकाश की ओर देखने लगे और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। और जोर जोर से क्या क्या? वो तालियां बजाने लगे। इतने में अचानक सभी बंदरों के हाथ छूट गए और वे सब कुएं में गिर गए। इतने में क्या हुआ? जो सभी बंदरों ने जो हाथ पकड़ रखे थे कसकर, सभी ने एक दूसरे को पकड़ रखा था, तो
वो हंसी ठिठोली के अंदर उनके हाथ छूट गए और सभी कुएं के अंदर गिर गए। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी कुएं में चांद। आई होप आपको समझ में आई होगी बच्चों। आप इस कहानी को एक बार पढ़िएगा और ये वीडियो भी अच्छी तरह से देखिएगा। ओके, थैंक यू।